ये शरीर तो जन्म से लेकर मरण तक निश्चित रूप से अपवित्र ही है, अपवित्र ही है। और पीरियड के दौरान जो मंदिर आने के लिए मना किया जाता है, शास्त्र छूने के लिए मना किया जाता है, उसके पीछे कारण है। उसका कारण क्या होता है वो बता दूं मैं? भाई जैसे आप समझो अमोल जी, अपन टॉयलेट करके आए, सुसु करके आए, अपन बिना हाथ धोए कभी शास्त्र छूते, मंदिर जाते हैं, खाना खाते हैं बिना हाथ पैर धोए? क्यों क्यों? मल को छुआ। ऐसे पॉटी करके आए, बताओ पॉटी करके आए बिना हाथ धोए कुछ करेंगे? चलो वो छोड़ो, मैं एक बात कहता हूँ, खाना खाते खाते अगर पॉटी आ जाए तो बताओ खाना चालू रहेगा? किचन में काम करते करते पॉटी आ जाए तो खाना बनाना चालू रहेगा? लेकिन पीरियड के दौरान ऐसा ही होता है। अपवित्र पदार्थ किस समय निकलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए उन दिनों में मंदिर आने का निषेध है, इसलिए उन दिनों में शास्त्र छूने का निषेध है, रसोई में आने का निषेध है। हम ये नहीं कह रहे कि महिला अपवित्र हो गई, ये थोड़ी कहा जा रहा है कि स्त्री अपवित्र हो गई। पुरुष के लिए भी है कि भाई अगर पैंट में पोटी है तो आप किचन में मत घुसो साफ करके आओ, धो करके हाथ हाथ धो करके सब बढ़िया क्लियर होके आओ, ना धो करके। यही है ना इसका मूल कारण, ये इसके पीछे साइंस ये है। देखा जाए तो समझ ही नहीं पाते। आजकल की लड़कियां तो भड़क जाती हैं इस चीज को सुन करके, तो तुमने हमें अपवित्र कैसे मान लिया? अरे अपवित्र नहीं माना भाई, लेकिन उस काल में मल बह रहा है ना शरीर से, इसलिए अपवित्र कहा, और कुछ नहीं है। उस समय के लिए रुक जाओ, किचन में मत जाओ, बर्तनों को मत छुओ, और मंदिर मत जाओ, शास्त्र मत छुओ। उस समय थोड़ी मर्यादा रखो उन चीज़ों की, उसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ? रखना चाहिए, रखना ही चाहिए। समझ में आया? हमारे यहाँ उत्तर भारत में तो अभी भी मान्यता है, अभी भी चलता है। बहुत सारे लोग अब नहीं मानते हैं, लेकिन होना चाहिए, जरूरी है ये चीज़। आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो, किसी ने पेट में सुसु कर रखी हो, किचन में महाराज ने पेट में सुसु कर रखी हो, रोटी बना रहा हो, हाथ नहीं लगाया मान लो, तो भी खा लोगे? चलेगा? तो ऐसे ही है वो चीज़, वो भी मल ही तो है, शरीर के अंदर से निकलने वाला मल ही तो है ना। तो ऐसा है, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कितना अशुचि, कितना अपवित्र है। आप देखो, ये शरीर की अपवित्रता की चर्चा है, शरीर की अशुचिता की चर्चा है।